बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और बाराने रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में जो है बनाऊंगी भिंडी गोश्त का सालन, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो उससे पहले जो है मैं आपको एक अच्छी सी बात सुनवाऊंगी जो ज़ैनब ने खेलते दौरान बच्चों के साथ की, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो बच्चे जो हैं वो मन के सच्चे होते हैं और जो बात करते हैं, जो बोलते हैं, वो दिल से ही बोलते हैं। तो जो आज ज़ैनब ने बात की है वो मैं आप सबको सुनाऊंगी कि वो क्या थी। जो अमीर होता है वो दिल से गरीब होता है, जो गरीब होता है वो दिल से अमीर होता है। सच में ये बात ज़ैनब ने बहुत अच्छी की है कि जो अमीर होता है वो दिल का बहुत गरीब होता है और जो गरीब होता है वो दिल का बहुत अमीर होता है। तो हमें जो है हमेशा दिल का अमीर होना चाहिए। बस ज़ाहिरी अमीरी जो है वो किसी भी काम की नहीं होती। तो बातें तो होती रहेंगी। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैंने बर्तन के अंदर ले लिया था हस्बे ज़रूरत ऑयल। ऑयल को हम थोड़ा सा जो है गरम करना ठहरा देंगे। जैसे ही हल्का सा गरम होगा तो इसके अंदर मैं शामिल कर लूँगी भिंडी मेरे पास तकरीबन 1 किलो के करीब थी, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा छोटा नहीं काटा बल्कि इसको वॉश करके खुश्क कर लिया था। उसके बाद जो है मैंने इसको 1-1 इंच के टुकड़ों जितना जो है मैंने इसको काट लिया था। उसके बाद जो है यहाँ पर हम अच्छे से भिंडी को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर भिंडी को हमने जस्ट फ्राई करना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसका कलर हमने चेंज नहीं करना और ना ही इसको जो है फुल यहाँ पर कुक करना है, बल्कि यहाँ पर जो है हम इसको 70% डन करेंगे। बाकी का जो है 30% वो हम पकाते दौरान इसको डन करेंगे। तो यहाँ पर फ्राई कर लेने के बाद जो है भिंडी को मैंने ऑयल से रिमूव कर लिया था और जो है इस तरीके से स्ट्रेनर की मदद से मैं इसको रिमूव करूँगी ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो जो है बाहर निकल जाए और जो भिंडी है वो हमारे पास आ जाए। देखें इस तरीके से ऑयल जो है वो आराम आराम से निकल जाएगा। इस ऑयल को वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि इसी में ही हम जो है सालन बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है एक लार्ज साइज़ का जो प्याज था मैंने वो ले लिया था, उसको कुछ इस तरीके से कट कर लिया था। तो यहाँ पर जो है प्याज को हम पका लेंगे तब तक जब तक कि ये सुनहरा होना स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर ये देखें प्याज को इसी उसमें ही हम पकाएंगे। अगर हमें ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो हम इसमें और शामिल कर लेंगे। यहाँ पर जो है प्याज का कलर हल्का हल्का जो है सुनहरा होना स्टार्ट हो गया है। तो इसको हम बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे बल्कि इतना ही इसको सुनहरा रहने देंगे। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इसका मज़ीद जो कलर है वो चेंज होता आ रहा है। प्याज को ब्राउन कर लेने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का जो है पेस्ट। आप चाहें तो इसमें लहसुन अदरक जो है फ्रेश भी शामिल कर सकते हैं। मैंने फ्रेश ही इसमें जो है वो कूट के शामिल किया था। आप उसकी पाउडर फॉर्म भी शामिल कर सकते हैं या जो पहले से हम बना कर रखते हैं उसका पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास फ्रेश था, मैंने उसको क्रश कर लिया था। तो यहाँ पर जो है प्याज़ों के साथ लहसुन अदरक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो है इसको 2 से 3 सेकंड के लिए हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर जो है इसकी मज़ेदार सी जब खुशबू आना स्टार्ट होगी, जो एक पकाई की खुशबू होती है, तो उसके बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे चिकन को। चिकन को मैंने पहले ही वॉश करके रख दिया था तो वो भी हम इसमें जो है शामिल कर लेंगे। चिकन यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन 250 ग्राम के करीब है। तो यहाँ पर मिक्स चिकन है मेरे पास। आपके पास जो चिकन अवेलेबल हो आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं। अब प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट के मसाले के साथ जो है हम अच्छे से चिकन की भुनाई कर लेंगे ताकि जो है चिकन की जो एक स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और जो लहसुन अदरक की खुशबू है वो भी इसमें शामिल हो जाए। 3 से 4 मिनट इसको इसी तरीके से अच्छी तरह फ्राई करेंगे और जैसे ही इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा तो इसके बाद हम इसमें बाकी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। तो आपको इस पॉइंट पर ज़रा सी भी मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर जो है चिकन का कलर चेंज होने के बाद इसके अंदर मैंने जो है एक लार्ज साइज़ का जो है टमाटर कट करके शामिल कर लिया था। अगर आपके पास छोटे टमाटर हैं तो आप 2 भी शामिल कर सकते हैं या जितना आप मसाला बना रही हैं, जितने आप के सालन की क्वांटिटी है उसी के मुताबिक आप प्याज और टमाटर की क्वांटिटी को भी कम ज़्यादा कर सकती हैं।
तो यहाँ पर जो है मैं 1 kg बना रही थी भिंडी, तो उसके लिहाज से मैं इसमें इतना ही शामिल करूँगी। मैंने इसको कवर कर दिया था ताकि जो है टमाटर वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और जो है इसमें शामिल हो जाएं। तो यहाँ पर जो है हम चम्मच चला लेंगे ताकि चिकन जो है हमारा नीचे ना लगे, लेकिन जो है पानी अच्छा खासा चिकन का और टमाटरों का रिलीज़ हो चुका था कि सालन नीचे नहीं लग रहा था। स्पाइसेस में इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैंने शामिल किया है सूखा धनिया पाउडर। इससे खाने की स्मेल बहुत अच्छी आती है। मिर्चों में मैं 1 टेबलस्पून के करीब ले रही हूँ कुटी हुई सुरख मिर्च, हल्दी और जो है मैंने ज़ीरा पाउडर शामिल किया था हाफ टी स्पून। मिर्च की क्वांटिटी और नमक की क्वांटिटी जो है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो हस्बे ज़रूरत इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब शामिल किया था नमक हम बहुत ज़्यादा नहीं खाते, तो इसलिए हम नमक की क्वांटिटी को है जो कम ही रखेंगे। और वैसे भी नमक बहुत सारी बीमारियों का जो है बहुत सारी बीमारियों की वजह बनता है, इसलिए हम उसमें नमक की क्वांटिटी अपने खानों में कम ही रखें तो बेहतर है। तो यहाँ पर तमाम मसाले शामिल कर लेने के बाद अच्छे से हम इसकी भुनाई कर लेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि मसालों का कच्चापन ख़त्म नहीं होता। साथ साथ पकाते जाएं। अगर मसाला आपका नीचे लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल कर सकती हैं ताकि जो मसाला है वो नीचे ना लगे। एंड पर मैंने इसके अंदर जो है 6 से 7 साबित सब्ज़ मिर्च जो है वो इसमें शामिल कर ली थी। सब्ज़ मिर्च को आपने मैंने सेंटर में से कट करके इसके अंदर शामिल कर लिया था। इससे जो है खाने का टेस्ट अच्छा आता है और ये बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पर अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी हाफ़ कप के करीब पानी है और इसके बाद इसको कर दूँगी कवर ताकि जो चिकन है मेरा वो अच्छे से पक जाए और इसका जो एक टेंडरनेस होती है वो इसमें आ जाए। तो यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर जाने के बाद मैंने इसका कवर हटा लिया है और जो देखें इसमें हल्का हल्का पानी है, तकरीबन इसमें पानी खुश्क ही हो चुका है, बहुत कम क्वांटिटी में इसमें पानी है। तो ये देखें यहाँ पर हम चिकन को मिक्स कर लेंगे और चिकन जो है वो अच्छा खासा सॉफ्ट हो चुका है। यहाँ पर इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छे से और जो है मज़ीद पानी जो इसमें रहता है थोड़ा बहुत वो भी खुश्क कर लेंगे। पानी को खुश्क कर लेने के बाद इसके अंदर जो है फ्राई की हुई जो भिंडी थी मैं वो शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर भिंडी जो है वो 70% डन हो चुकी है, हमने फुल कुक नहीं की थी। अब मसाले के साथ भिंडी शामिल कर लेने के बाद जो है हम इसको मज़ीद कुक कर लेंगे ताकि भिंडी के अंदर भी तमाम चिकन का मसाला आ जाए और चिकन के साथ भी जो भिंडी का फ्लेवर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और तमाम मसाले और फ्लेवर जो है यकजान हो जाए। तो यहाँ पर इसको हम मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे और इसको मैं कवर कर दूँगी ताकि जो है स्टीम के अंदर भिंडी भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जो तमाम फ्लेवर है वो अच्छे से एक दूसरे के अंदर रच बस जाए। तो यहाँ पर है तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके थे, फ्लेम मेरी बिल्कुल दम वाली थी जिसके ऊपर मैंने भिंडी को ठहरा दिया था और लास्ट में मैं इसके ऊपर शामिल कर रही हूँ गरम मसाला। भिंडी ऑलमोस्ट हमारी डन हो चुकी है। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी बनी है और आप घर पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर भिंडी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। लास्ट में मैंने इसके ऊपर शामिल किया था सब्ज़ धनिया। फ्लेम को मैं कर दूँगी ऑफ़ और उसके बाद जो है इसको कर लूँगी डिश आउट। गर्मियों में ये बहुत ही मज़े की बनती है और मेरे घर में तो स्पेशली भिंडी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। तो हर 2 से 3 दिन के बाद मेरे घर में भिंडी गोश्त तो लाजमी ही बनता है। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ अपने घर में भिंडी गोश्त। अगर आप चाहें तो इसमें शोरबा भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे जो है मसाले में चाहिए थी इसलिए जो है मैंने भिंडी गोश्त मसाले वाला ही बना लिया था। ये देखें यहाँ पर जो है ये बनकर डन हो चुकी है और जो है इसके बाद मैंने इसको रोटी के साथ सर्व किया था अपने हस्बैंड को और अपनी बेटी को, तो उन्होंने बड़े ही शौक़ से इसको खाया था। तो यहाँ पर जो है मैंने अपनी प्लेट रेडी कर ली है। मैं इसको एंजॉय करूँगी रायते के साथ। आप चाहें सलाद और अचार के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं।